Disclaimer: for the most accurate latest information, always refer to official circulars guidelines. हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SOAP टू हैंडल API फेलियर्स। रिक्वेस्ट पे बटा रिस्पॉन्स पे। फ्लो You have an normal. email. प्लाजा रिक्वेस्ट पे भेजता है। एक्वायरर रिक्वेस्ट रिसीव करके वैलिडेट करता है और ACK भेजता है HTTP 202। एक्वायरर ट्रांजैक्शन प्रोसेस करके रिस्पॉन्स पे भेजता है। प्लाजा को रिस्पॉन्स पे रिसीव करके 300 मिलीसेकंड्स के अंदर ACK भेजना है। अगर रिस्पॉन्स पे ना मिले तो एक्वायरर नोटिफिकेशन भेजता है। प्लाजा नोटिफिकेशन रिसीव करके ACK भेजता है। फ्लो 2 फेलियर नो रिस्पॉन्स। अगर एक्वायरर ACK नहीं भेज पाता, मेंटेनेंस एरर 503, प्लाजा को SOAP फॉलो करना है। You have an email. प्लाजा चेक TXN स्टेटस रिक्वेस्ट API से स्टेटस चेक करेगा। अगर रिस्पॉन्स 306 आए तो प्लाजा 180 मिनट्स बाद सेम रिक्वेस्ट पे दोबारा भेजेगा, सेम TXN ID और MSG ID। ये रीइनिशिएशन रियल टाइम प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। You have an email. प्लाजा रिक्वेस्ट पे को रिपीट करता रहेगा जब तक ACK ना मिले। फ्लो 3 नो रिस्पॉन्स विद इन 180 मिनट्स। प्लाजा को ACK मिल गया, लेकिन 180 मिनट्स तक रिस्पॉन्स पे नोटिफिकेशन नहीं आया। प्लाजा चेक TXN स्टेटस रिक्वेस्ट करेगा। अगर रिस्पॉन्स 306 आए तो प्लाजा सेम रिक्वेस्ट पे दोबारा भेजेगा। एक्वायरर अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर चुका है तो उसको प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स पे नोटिफिकेशन भेजेगा। सब ट्रांजैक्शंस को T+1 डे पे रिकंसाइल करना है TRC और VRC फाइल्स के साथ। प्लाजा TMS में API URLs कॉन्फ़िगरेबल होना चाहिए। अगर इश्यू कंटिन्यू हो तो प्लाजा SFTP मोड में स्विच करके टोल फाइल अपलोड करे। रिक्वेस्ट क्वेरी एक्सेप्शन रिस्पॉन्स क्वेरी एक्सेप्शन। फ्लो 1 नॉर्मल। प्लाजा रिक्वेस्ट क्वेरी एक्सेप्शन लिस्ट भेजता है। एक्वायरर वैलिडेट करके ACK भेजता है HTTP 202। एक्वायरर एक्सेप्शन लिस्ट प्रिपेयर करके रिस्पॉन्स क्वेरी एक्सेप्शन भेजता है। प्लाजा को रिस्पॉन्स क्वेरी एक्सेप्शन रिसीव करके ACK भेजना है 300 ms के अंदर। फ्लो 2 API नॉट अवेलेबल। अगर एक्वायरर API डाउन है और 503 रिटर्न करता है, प्लाजा रीट्राई करेगा। अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू हो तो प्लाजा SFTP मोड में स्विच करे। एक्वायरर से कंफर्म करके API मोड में वापस आए। वापस आते वक्त प्लाजा को करेक्ट लास्ट फेच टाइम भेजना होगा, जो SFTP diff फाइल प्रोसेस हुआ था। फ्लो 3 टाइम आउट एरर 500। प्लाजा रिक्वेस्ट क्वेरी एक्सेप्शन भेजता है। एक्वायरर ACK भेजता है और रिस्पॉन्स क्वेरी एक्सेप्शन प्रिपेयर करता है। प्लाजा को ACK भेजना है 300 ms के अंदर। अगर प्लाजा रिस्पॉन्स नहीं भेजता तो एक्वायरर स्टॉप कर देता है। अगर प्लाजा नेटवर्क इश्यू फेस कर रहा है तो SFTP मोड में स्विच करे। एक्वायरर कंफर्म करेगा जब API मोड रेडी हो। वापस आते वक्त प्लाजा को करेक्ट लास्ट फेच टाइम भेजना होगा। फ्लो 4 एक्वायरर डिले SFTP नोटिफिकेशन। प्लाजा रिक्वेस्ट क्वेरी एक्सेप्शन भेजता है। एक्वायरर ACK भेजता है, लेकिन रिस्पॉन्स क्वेरी एक्सेप्शन नहीं भेज पाता। एक्वायरर प्लाजा को नोटिफाई करेगा कि SFTP से डेटा डाउनलोड करो। अगर 45 मिनट्स तक रिस्पॉन्स ना आए तो प्लाजा ऑटोमैटिकली SFTP मोड में स्विच कर सकता है। एक्वायरर नोटिफाई करेगा जब API मोड रेडी हो। वापस आते वक्त प्लाजा को करेक्ट लास्ट फेच टाइम भेजना होगा। सिंक टाइम API। NPCI ने कोई फिक्स्ड इंटरवल डिफाइन नहीं किया है। रिकमेंडेशन: प्लाजा सिंक टाइम You API have हर an 4 email. घंटे में चलाए या जब सर्वर टाइम चेंज हो।
इसे प्लाजा, एक्वायरर और एनपीसीआई सर्वर्स के बीच टाइम डिफरेंस नहीं होगा। SSL सर्टिफिकेट एक्सपायरी प्रोसेस। प्लाजा इंटीग्रेटर SSL एक्सपायरी डेट मेंटेन करे। नया सर्टिफिकेट 1 महीना पहले प्रोक्योर करके एक्वायरर को दे। एक्वायरर एक्सपायरी डेट ट्रैक करेगा और प्लाजा को नोटिफाई करेगा। प्लाजा नया सर्टिफिकेट एक्वायरर को भेजकर रीन्यूअल शेड्यूल कंफर्म करे। नया सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर होने के बाद प्लाजा को सिर्फ नया सर्टिफिकेट यूज करना है और क्लोजली मॉनिटर करना है। टैरिफ्स एक्सपायरी। प्लाजा टीम रिवाइज्ड टैरिफ्स पोर्टल में कॉन्फ़िगर करे और एक्वायरर RM से अप्रूवल ले। एक्वायरर RM टैरिफ्स अप्रूव करके सब एनवायरनमेंट्स में कॉन्फ़िगर करेगा। प्लाजा इंटीग्रेटर ट्रांजैक्शंस क्लोजली मॉनिटर करे जब नया टैरिफ एक्टिव हो। अगर फेयर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो एक्वायरर RM को तुरंत इन्फॉर्म करे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।